कि जो ये मन और बुद्धि है ना, ये सत्संग में आने के बाद भी भ्रमित बहुत कर देते हैं। अभ्यास बहुत अच्छा है कि सर्व में पेखे भगवान, लेकिन भगवान देखने का मतलब हुआ सिर्फ भगवान। पति में भगवान, बेटे में भगवान, फिर हम वर्तते अपने मोह में ही हैं, वर्तते अपनी सुख बुद्धि में ही हैं, और ऊपर से हम भगवान भगवान करने लगते हैं। मतलब दोनों चीज़ें साथ रखनी होती हैं, अभ्यास भी वैराग भी। अगर वैराग पूरा नहीं होगा, अभ्यास गलत हो जाएगा। अपने साथ भी अभ्यास वैराग अगर देखोगे ना, वे जब तक देह मानना नहीं छोड़ा, अपने को वैराग नहीं हुआ, तब तक आत्म अभ्यास कैसे चलेगा। आत्म अभ्यास के लिए भी वैराग्य साथ रखना जरूरी है। बोला अभ्यास और वैराग जिज्ञासु रूपी पक्षी के दो पंख हैं। या जैसे एक नाव देखते हो, नाव बिना दो पतवार के नहीं चलती है। अगर एक पतवार चलाता है नाविक, नाव को टर्न देने के लिए, नाव को अगर आगे बढ़ाना है, दो पतवार चाहिए होती हैं। उन दो पतवारों के सहारे नौका किनारे पे लगती है। गुरु के पास जब हम आते हैं, गुरु भी हमको ज्ञान और वैराग, अभ्यास कह लो, ज्ञान कह लो, ज्ञान और वैराग रूपी दो पतवार देता है, जिससे हम लोग इस नदी से तरते हैं। संसार को देखो क्या है, तृष्णा रूपी नदी है ये, और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। और इस नदी में ये जो चमड़ी का शरीर है, ये नाव बना हुआ है। 5 विकार, 5 मगरमच्छ के सदृश बार बार इसको ठोकर मार के डुबाने की कोशिश करते हैं, जीव को खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये दो पतवार गुरु हाथ में दे देता है, अभ्यास और वैराग की, ये इस नदी से नाव को पार ले जाती है। इसमें भंवर भी हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं, उनके भंवर भी हैं। बार बार नाव भ्रमित होती है, लेकिन पतवार के सहारे हम इससे बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, दोनों पतवारों का बैलेंस होना चाहिए। एक ऐसे और एक ऐसे नहीं चलती, दोनों इकट्ठी चलती हैं, दोनों पतवार। तो जीवन में एक सावधानी है, अभ्यास वैराग दोनों साथ साथ चलें। कहीं ऐसा ना हो भगवान का समझ के शुरू किया, फिर उसमें ही बहते चले गए, फिर लौटे ही नहीं, फिर भगवान भूल गया। जैसे कई लोग निष्काम कार्य करते थे, भगवान कहते थे अरे तुम इतने महीने मेरे पास ही नहीं आए। भगवान जहाँ भी बैठे हैं आप ही का काम तो कर रहे हैं। वो बोलते थे मेरा काम कर रहे हो, मेरी याद भी तो आए। तो ये क्या हो जाता है, धोखा। अब बैठे हो आप 2 महीने 4 महीने, गुरु से मिले ही नहीं, दर्शन ही नहीं किया, आए ही नहीं, लेकिन वहां भी आप ही का, वहां भी आप ही का, ये धोखा हो गया। ज्ञानी की वैराग वृत्ति उसको किसी भी चीज में बहने नहीं देती है। आज दादाजी ने निष्काम जीवन बनाया, लेकिन साथ साथ ये वचन भी अपने मन को सुनाया, ये मृग तृष्णा का जल है, ये भी साथ जाने वाले नहीं है। यानी ज्ञानी का अभ्यास वैराग सिद्ध रहता है, साधक की साधना रहती है,
लेकिन ब्रह्मज्ञानी सिद्ध हो गया उसी बात में, बराबर बैठा है, भगवान का समझ के कार्य भी कर रहा है, लेकिन डूब भी नहीं रहा है ना। समर्पण अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो मन की चाहतों पर समर्पण का स्टैंप लग जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। भाई शरीर जहाँ भी है भगवान तुम ही ने बिठाया है, तुम ही करा रहे हो, लेकिन फिर भी सावधानी रखो कि वो तुमसे माया के ही काम क्यों कराया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी इच्छा मुझे फंसा के बैठी हो और मैं अपने आप को नंबर देता जा रहा हूँ कि मैं तो भगवान का ही समझ के काम कर रहा हूँ। ये सावधानी है एक। जैसे कोई सेवा आ गई तुम्हारे घर में, तुम्हें गुरु ने कह दिया अच्छा करो, पर ये समझदारी नहीं है कि वहाँ चिपक के बैठ ही जाओ। जिस दिन निकल सकते हो, जिस दिन तुम्हें लगता है कि मौका बन सकता है, भाग भी लो। जिस दिन लगता है कि हम रुक भी सकते हैं, रुक भी जाओ। मतलब मेन एम अभ्यास वाला वो ध्यान रहना चाहिए। अब कर्म करने में बुराई नहीं है, लेकिन फंस ना जाऊं, इन्वॉल्व ना हो जाऊं, अटक ना जाऊं, इसके लिए वैराग वृत्ति भी साथ ही रखनी है। भगवान का कार्य, लेकिन ध्यान दो भगवान से दूर तो ना करे ना, इस बात की सावधानी रखो। प्रेयर भी करो, भगवान आप अपनी माया समेटो और मुझे चरण शरण बख्शो। ये प्रेफुल एटीट्यूड भी रहना चाहिए। सावधानी, जागृति ये भी बनी रहनी चाहिए। कहीं भी रहने में दिक्कत नहीं, ज्ञान के विचार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अटकन नहीं पैदा होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि अभी मन मरा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की नकल नहीं कर सकते, वो तो कहीं भी बैठा रहे। वो ऐसा है जैसे लैमिनेटेड पेपर होता है ना, सेफ आपका, उसका अपना ओहरा ही उसकी लेमिनेशन है। ब्रह्मज्ञानी की अगर स्थिति देखो, उसका जो ओहरा है, उसके अपने जो वाइब्रेशंस हैं, वही उसके कवच बन के चलते हैं, वही उसका रक्षक है। तो उसकी डूबने की संभावना नहीं है। लेकिन आपका मन ज्ञान के आड़ में आपको ठग देता है, पुरुषार्थहीन भी बनाता है कई बार। अब कहा गया भाई ज्ञानी की स्थिति अजगर की न्यायी है। अजगर की तरह वो एक जगह बैठा है, जैसे अजगर उद्यम नहीं करता। एक बार कोई आए भगवान के पास, कोई ले आया उसको भी बड़ी मुश्किल से। भगवान ने बोला तुम आते नहीं हो। बोला अष्टावक्र गीता में लिखा तो है ज्ञानी की स्थिति अजगर की न्यायी है। भगवान ने बोला तो भी तुमने देखा, हम तो टिक्के नहीं बैठे, हम तो कार्य में। तुझे गुरु तक आने में भी ये लग रहा है कि अजगर की न्यायी बैठा हूं। बोला ये सब तुम्हारा गलत ज्ञान, रॉन्ग एथिक्स। और अजगर की न्यायी क्यों बोला? कि अजगर वहीं बैठा है, भगवान ने उसकी श्वास में इंतजाम किया है, उड़ती चिड़िया को देखता है उसके मुंह में गिर जाती है, भोजन की तलाश में नहीं भटकता। बोला ज्ञानी ने ये जो व्यवहार के कार्य हैं उसमें अपने को निरसंकल्प किया। ईश्वर के कार्य में तो एक्टिव है कि 3 वेला अगर ये शरीर खाता है उससे ज्यादा ये सेवा भी करे। तो कई बार ना ऐसे भ्रम आ जाते हैं मन में, हमारे अपने ही मिसकंसेप्ट्स हमें कई बार ठग लेते हैं और हमें मालूम पड़ता नहीं। कई लोग इधर अति, कई लोग इधर अति। और ज्ञानी को अगर ऑब्जर्व करो, वो मोस्ट बैलेंस्ड है, हर चीज में मोस्ट बैलेंस्ड है। अगर शरीर को आराम की आवश्यकता है,
इसको आराम भी दे सकता है। खींचातानी, खेचल, शोर, ये सब उसके पास नहीं है। और अगर शरीर ठीक है तो मन को बढ़ावा नहीं देता कि वो आलस का आश्रय करे। उधर भी स्वभाव के अधीन नहीं, उधर भी स्वभाव के अधीन नहीं। अभी रजोगुणी प्रकृति के लोगों को देखो, डॉक्टर कहेगा तुम बीमार है, तुम्हें आराम चाहिए, तो भी उठ उठ के थोड़ी सैर तो करें, थोड़ा इधर उधर तो देखें, हाय हाय बिल्कुल सोए पड़े रहें। स्वभाव की अधीनता है, रजोगुणी प्रकृति है। ज्ञानी को तुम कह दो तुम्हें नहीं उठना है, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। उठाओगे तो उठेगा नहीं, निरसंकल्प सोया पड़ा। करना था सो कर चुका, दे मानुष की दर चुका। दादा बोलते थे अगर डॉक्टर आराम करने को कहता है, मैं सारे संसार की परलय करके सो जाता हूं, खिचल में नहीं आता हूं। पर अगर शरीर स्वस्थ है तो आलस का आश्रय भी नहीं करने देता हूं। अब ये भी पता होना चाहिए, हम पराधीनता में वरत रहे हैं, स्वाधीनता में वरत रहे हैं। ये भी एक प्रकार की पराधीनता है। अब नहीं शरीर अलाउ कर रहा, कोई बात नहीं, हाय मैं बैठ के सेवा लूं, हाय मैं बैठ के रोटी खाऊं, मूर्खों वाली बातें। तुम्हारे अंदर अपनापन ही नहीं है, सर्व से आत्मीयता ही नहीं है, सबके साथ प्यार से मन ही नहीं मिला हुआ है, तेरी मेरी ये सब है। ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा भी भगवान करा दे, क्या हो गया, यहां भी भगवान का, वहां भी भगवान का। मैं यहां नहीं खाता, मैं वहां खाता हूं, मैं वहां नहीं खाता, मैं यहां खाता हूं, जहां बैठा हूं भगवान का, सब भगवान का है, तेरा कुछ है ही नहीं। तेरा अपना कहने को क्या है? जब ये शरीर तक भगवान का है तो उसकी मौज है। अब तुम हठ में आओगे, मैं आपके यहाँ तो खा लूँगा प्रसाद, घर में क्या है? वहाँ प्रसाद नहीं है, वहाँ क्या है? वहाँ भी प्रसाद है। एक बच्चा अगर पढ़ रहा होता है ऊपर कमरे में, थाली कज के माँ उसकी भी भेज देती है, खीर बनाती है, कटोरी भेज देती है, वो ऊपर पढ़ रहा है सवेरे से, उसको देख के आओ, बल्कि पहली कटोरी उसके नाम। तो जहाँ तेरे को भगवान ने बिठाया, थाली कज के किसने भेजी है? माँ, उन्होंने ही भेजी है। इस हट की भी आवश्यकता नहीं है। फिर तुम देखते हो मैं इसका खाता हूँ, इसका खाता हूँ, क्योंकि फिर तुमने अपनी एक अलग हस्ती बना ली, फिर तुम आ गए अपनी मैं में। अभी बच्चे हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं, मेस में खाना मिलता है, पर उनको पता है मेरे पिताजी हर महीने अकाउंट में पैसा डाल देते हैं स्कूल वालों के, तभी तो मेस में रोटी दे रहे हैं मेरे को, नहीं तो मैसेज आ जाता वे अपने घर फ़ोन करो, पैसे जमा कराएं तो हम तुम्हें रोटी दें। अब तुम जहाँ बैठे हो तुम्हें मिल रहा है, मतलब तुम्हारे पिता परमात्मा ने जमा करा रखा है, तभी थाली तुम्हारे आगे आ रही है। उस हट की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार दूसरा हट आ जाता है, मैं ऐसे क्यों खाऊं, मैं अपने घर जाके खाऊं, मैं अपने घर का खाऊं, पर भगवान की थाली से अपनी थाली अलग कर रहे हो, भगवान के अकाउंट से अपना अकाउंट अलग कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अभेदता होनी चाहिए, जहां भी बैठो। एक बार हम कमरे में गए गुरुजी के, तो खाना लग रहा था उनका, हमें कुछ काम था, हमने बात की, हमने कहा आप खाना खा लीजिए या तुम दोबारा आते हैं, बैठ जा खा ले। मैंने कहा नहीं आप खाइए, बाहर लगा हुआ है खाना, हम जा रहे हैं। हंसने लगे, बोले वहां भी मेरा यहाँ भी मेरा। सोफे पे चुपचाप बैठ गए, लाइए दीजिए, समझ आ गई बात। बोले वहां बाहर भी तो मेरा ही खाना है, मेरे कमरे में भी मेरा ही खाना है। हमको ये था कि खाना खा लें आराम से, हर टाइम हम ही कमरे में अच्छे भी नहीं लगते थे बैठे, और भगवान वैसे ही कृपा बहुत करते थे, बुला ही लेते थे, कभी खाने में कभी चाय में गए हो तो उनको लगता ही था एक बार तो खाना साथ में ही खाएं। तो हमने तो उस सेंस में बोला कि नहीं हम बाहर खा लेते हैं, लेकिन वही बात है, उनके तो अंदर हर वक्त वो एक तत्व, वो एक तारा,
वो राम तीरथ की घड़ी का 2 कभी बजता नहीं, उनकी तो स्थिति यही है, वो उसी लेवल से बात करते। बोला बाहर भी मेरा ही है, अंदर भी मेरा ही है, खाना तूने आखिर हमारा ही है, ठीक है दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए। बोले उल्टा यहाँ बढ़िया मिलेगा, वहाँ एक दाल एक सब्जी, यहाँ बहुत सारा है। वहाँ तो प्लेट भी ऐसे स्टील की मिलेगी जिसमें रोज सब खाते हैं, यहाँ देख बढ़िया डिनर सेट में खिलाएंगे, हो सकता है चांदी की थाली में खिलाएं। बिल्कुल ठीक, आपके संग मौज। तो मतलब क्या, गुरु हमारे हठ तोड़ता है। और जब जब ये अंदर हठ रहते हैं ना जिसके, वो व्यक्ति कभी फ्लेक्सिबल नहीं होता, कभी कामयाब नहीं होता। हठी होना, अहंकारी होना, और इसकी हमको असल में पहचान भी नहीं होती है कि हम लोग हठ में जा रहे हैं। ये भी सूक्ष्म अभिमान है हमारा। रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। ज्ञान माना जो आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, रिलैक्स रहो। अभी समझो तुम आए हैं हमारे पास, देर हो गई, बैठे थे, बात कर रहे थे, हम बोलते अच्छा खाना खा के चले जाओ, अब खा लो, क्या हो गया। फिर मन सोचने लगता है मैंने कुछ दिया नहीं, मैं खा लूं, मैं यहाँ का खा लूं, वहाँ का खा लूं। ये देखते हो अतियां हैं जीवन में, या उधर की अति आ जाएगी या उधर की अति आ जाएगी। कभी कोशिश करोगे भाई मंज बन जाऊं, कभी भाई वो सोचोगे अमरदास बन जाऊं। जबरदस्ती वाली दृष्टांत ना थोपने नहीं होते, ये सब कुछ हमारी समझ खोली जाती है हमें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अब गुरु ने उसको कहा भाई तू अपना लंगर में से क्यों खा लेता है, वो उसकी बात थी, तुम्हारी बात नहीं है। बस तुम समझ जाओ कि तुम्हें अधिकार भावना छोड़नी है, कि कई बार होता है कि मैंने अगर बनाया है तो मुझे भी ऑफर किया जाए, मुझे भी बिठाया जाए। सिर्फ एक वो अभिमान तोड़ना या एक एक्सपेक्टेंस तोड़ने वाली बात है। अब तुम बोलो मैं आऊंगा, सेवा तो करूंगा, खाऊंगा नहीं, मैं भाई मंच बन जाऊंगा, हो जाओगे? मेरे को तो उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि हठ तो टूटा ही नहीं जो टूटना चाहिए था। और गुरु इस अहंकार को भी तोड़ता है। अच्छा, एक बार गुरु ने उसको कहा तुम लोग देखने का कितने दिन चला ये खेल। गुरु ये हठ अहंकार रहने देगा किसी के अंदर कि तू सेवा करके चला जा और खा मत, तू तो कॉलर अप करेगा रोज। और गुरु ने कॉलर उधेड़ने, गुरु छोड़ देगा कि हाँ तुम सेवा करके चले जाओ, मैं तो सेवा करता हूं खाता नहीं हूं, मैं तो सेवा कराता हूं खाता नहीं हूं। वो ये अहंकार भी तोड़वाएगा तुम्हारा, ये अहंकार भी तोड़वाएगा। इंसान है, कैसे भी हो जाता है। ये जो बड़े लोगों के रिवाज बने थे ना, गलत नहीं थे, ये हमने गुरु के पास सीखी चीजें। कैसे, जैसे किसी के घर याद होगा बचपन में तुम जाते होंगे, भेजती हैं सबकी माएँ, मिठाई दिया किसी के घर, खीर की कटोरी दिया किसी के घर, होता है ना, ऐसे भेजते थे। फिर जब हम जाते थे, समझो हमारे मामा की शादी हुई, मिठाई बांटने मोहल्ले में बच्चों का ही काम होता था, डब्बे तो चलते नहीं थे, लूज मिठाइयाँ मिलती थी, मठियाँ तोशे तोल तोल के ना। विदाई के टाइम वो बैठ जाता था एक मामा मासड़ कोई, 5 किलो देनी है, इसको 11 किलो देनी है, बेटी ने फिर घर जाके बांटनी है, नंदों को भी देनी है, 21 किलो कर दो इसकी मिठाई, है ना, ऐसे करते थे। फिर घर आके वो सजा के माँ बैठ जाती थी, क्वार्टर प्लेट मिलती थी, रुमाल से ढको, फलानी आंटी के घर दे आओ, फलाने अंकल के घर दे आओ। अब जिसके घर जाओ वहां से प्लेट खाली नहीं मिलती थी, मिलती थी, वो कोई 2 सेब रख देता था, कोई सब्जी रख देता था, कोई प्लेट रख लेता था कि बेटा बाद में भिजवाएंगे, कि उसके घर कुछ पड़ा नहीं होता था देने के लिए। जिसके घर कुछ नहीं वो चीनी दे देता था कि कुछ तो ले जाओ, दिवाली के दिनों तो मिठाई वाले खिलौने मिलते थे चीनी वाले, ये ले जाओ। ये क्या है कि तुमने भेजा तो अगलों ने भी भेज दिया, कि तुम ये ना कहना हमने खिलाया। एक बार गुरु जी के घर हम लोग थे, किसी का घर था सामने,
पास में। यहाँ भी बहुत आई वो आंटी हम लोगों के पास, दिल्ली शिफ्ट हो गई थी फिर। तो उसका मन होता था, कभी कभी कुछ बना के ले आती थी, कभी कुछ। भगवान बोलते थे तू भी खा ले, यहाँ खाना लगा हुआ है। नहीं नहीं, हम अपने घर जाके खाएंगे। भगवान लड़कियों को बोलते थे इसको खाली बर्तन मत देना। एक दिन हमने पूछ लिया, मैंने कहा ये तो दुनिया में लोग करते हैं ना, आपको मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता ना कि आपको भी ये सोचना है, क्या जरूरत है आपको सोचने की। बोला वो रन फिर एहसान ठोक जाएगी किसी दिन। मैं तो जब सब्जी बनाती थी, कोई अच्छी चीज बनाती थी, गुरुजी के लिए ले जाती थी, तो हमारे यहाँ बैठ के नहीं खाती ना, पर हमारे यहाँ का फिर भी खा लेती है, हम भेज देते हैं। तब समझ में आई बात, गुरु हमारे अंदर के हठ और अहंकार इनको तोड़ना चाहता है। जो मेन बात है, हमारा मन क्या करता है, हर बात में ना एक अपना हठ बना लेगा, जो सुनेगा उसके तत्व में तो जाएगा नहीं, एक हठ बना के बैठ जाता है। फिर ये करना है, ये नहीं करना है। अरे ज्ञान है ही नहीं ना कुछ करने या ना करने का। ज्ञान तो अकर्ता भाव का है, ज्ञान तो समाधि का है, ज्ञान तो रिलैक्सेशन का है। तुमने फिर अपने अंदर सोच लिया ये करता हूं, ये नहीं करता हूं। हट क्यों करते हो? कभी बहुत वाणियां चलती थी निष्काम के लिए, बहुत वाणियां चलती थी। हम लोग बोलते थे हमको शौक ही नहीं है और हम चाहते भी नहीं थे, जबरदस्ती आपने फंसा दिया, अभी भी छुड़वा दीजिए। बोले क्यों? तुमको शब्द लगता है ना, तुम्हें कहीं सूक्ष्म में तो पता है तुम भी सत्संग करने वाले हो। जब हम गालियां देते हैं तुम्हें यहां लगती हैं, ये भी मैं है। अब पकड़ पाए हम इतनी सूक्ष्म मैं को। हम लोग तो अपने को बड़े त्यागी बाबा समझते थे ना, ये लो ये पढ़ा, सारा काम ये पढ़ा, हमें संकल्प भी नहीं आएगा, किसी को भी संभलवाइए नहीं संभलवाइए, पूरा सत्संग छूट जाए हमें क्या लेना। वो वहां भी गर्दन पकड़ी गई। बोले लगती है ना, तुम्हें पता है ना तुम करने वाले हो, आज गुरुजी ने करने वालों को गालियां दी हैं, ये भी तो मैं है। काम करो, अहंकार ना आए। खबरदार आज के बाद बोला काम नहीं करना है। काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? जाओ करो। हंसते थे, बोले जूते भी खाने हैं तुमने, प्याज भी खाने हैं, दोनों चलेंगे तुम्हारे साथ। चलो भैया। तो समझ क्या आता है, हम लोग ये अभ्यास में लगते हैं, वैराग भूलते हैं, वैराग में लगते हैं, अभ्यास भूलते हैं। और गुरु कहता है बैलेंस करके चलो, दोनों चीजों को साथ लेके चलो। हम सेवा कर भी सकते हैं, हम सेवा ले भी सकते हैं, उसमें क्या, उसमें क्या हो गया? अगर फुल्का हमने बना दिया, चाहे तुमने बना दी, तुमने मेरे हाथ से फुल्का खा लिया, मैंने तेरे हाथ की चाय पी ली। कभी मैंने पूरी सेवा कर दी, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैंने कह दिया भाई आज मैं तो छुट्टी पे हूं, आज तो मैं मेहमान हूं तुम्हारे यहां, बिठा के रोटी खिलाओ, खा ली। क्या हो गया फिर? भगवान को कोई कहता था ना हम तो बैठ के खाएं गुरुजी, यहां भी हमसे होता नहीं। बोले मैं खुद बैठ के खाती हूं, तुम भी खा लो। मतलब इतनी पॉजिटिविटी संत नहीं दे सकते। मम्मी ने एक बार बोला मेरा बड़ा मन करता है भजन गाने का, और सुर नहीं है, हम नहीं गा पाते हैं भजन। इतने प्यार से बैठ के समझाया, बोला मैं गाती हूं क्या? सुना है कभी मेरे से? हमको खुद नहीं आता है तो क्या हो गया, हम सुन लेते हैं, ये लोग गा लेते हैं। कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, और रस में डूबना है, गा के चाहे सुन के। ये लोग गा देते हैं, हम सुन लेते हैं। नेगेटिव नहीं होने देता ना गुरु, और हठ और अभिमान में भी नहीं आने देता। कभी भजन गवाते थे लगातार, जाओ तो पता होता था हम ही ने भजन गाना है, रोज गाना है। कभी 4-4 दिन बीच में ऐसे हो जाता था जैसे हमको भजन गाना भी नहीं आता। ना सत्संग में ना बाद में, कहीं चले जाएं, कोई कहे भजन कौन गाएगा, फलानी लड़की गा लेगी। अच्छा एक तो भजन गाने वाला चलो, हम साथ ही तो चल रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हो भजन गाने वाला कोई चलो? मतलब साफ है, गुरु अट तोड़ता है हमारे, कि ये ना रहे कि हम ही गाएंगे, हम साथ हैं तो हम ही ठीक है। कभी ऐसा भी समय एक बार आया जहां केवल गुरुजी और हम थे किसी के घर में,
और सिंधी माताजी बुजुर्ग, हिंदी उसको आए ना, सारे सिंधी के भजन गुरुजी और हमने मिलके गाए। हमको ज्यादा आते भी नहीं थे, याद भी नहीं थे, उनको याद थे, दोनों मिलके गा रहे हैं। कभी कैसा कभी कैसा। याद रखो हमेशा जीवन में दोनों पतवार लेके चलनी। हठ कहीं का भी तुम्हें नुकसान करेगा। मैं हूं ही नहीं, बीच से निकल जाओ, तुम्हें कुछ कुछ फिर बांधने लगेगा, कहीं ना उलझन होती है। हम छोटेपन से ट्यूशन्स पढ़ाते थे, पर सत्संग में भी आना हुआ तो भगवान ने कहा तुम ट्यूशनें पढ़ाओ। अपना काम किया, काफी रिलैक्स लगता था। एक स्टेज पे आके जब ट्यूशन्स छुड़वाई, वहां से तुम खुशी खुशी आ गए कि हमको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर हमने बात की, हमने कहा अब हमको ये झेप तो हो गई हाथ फैलाने वाली, अब ये झेप तो हो गई। भगवान ने वो हठ भी तोड़वाया, बोला इसीलिए तो छुड़वाई। ये भी तो पड़ा था ना अंदर, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, और मैंने तो सुनाया चंडाल के घर से भी भीख मांगनी पड़े, तुम्हें अपने घर से ही शर्म आ रही है। ये जो कहावतें बनी है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये सिर्फ गुरु ही हमको नीचे ला सकता है, वरना हम कहीं ना कहीं अपनी गर्दन कर लेते हैं ऊंची। पता थोड़ी चलता है अपने आप को, अपने आप को तुम अच्छे नंबर ही दे छोड़ते हैं, लेकिन पता गुरु के पास आके चलता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता कैसे है। वरना तो अपना, अब ये नहीं कि उन्होंने बोला कि तुम किसी पे आधारित होके जियो, पर अगर ऐसा समय भी आया सामने तो तुम्हें वहां भी उलझन नहीं होनी चाहिए। भगवान बोलते थे चाहे इस शरीर ने कमाया, चाहे कहीं से इसको मिला, मिल तो इसको इसकी प्रारब्ध रही है ना। कभी भगवान प्रारब्ध को अर्जित करवाता है, कभी बैठ के देता है। अगर उसने अपना काम लेना है बैठ के देता है, और नहीं तो कहीं पर तुम्हें सेवा के लिए जाना भी पड़ सकता है। दोनों बातें। विवेकानंद ने अपनी डिग्रियां पानी में बहा दी। भगवान पता हम लोगों को क्या बोलते थे, बहाना मत अपनी डिग्रियां, समय का कुछ नहीं पता, कभी करना भी पड़ जाए तो क्या हो गया। ये मत सोचना हमेशा एक सा समय रहेगा, भगवान बिठा के ही खिलाएगा। हो सकता है कभी तुम्हें कमा के भी खाना पड़े, हो सकता है समय पलटा भी खा जाए। मतलब क्या, हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रखा। हम फिर एक लाइफस्टाइल में भी तो जमने लगते हैं ना। अब तो बस ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं कह सकते, समय का कुछ नहीं कह सकते, मन का कुछ नहीं कह सकते, परिस्थितियों का कुछ नहीं कह सकते, ईश्वर के खेल का कुछ नहीं कह सकते, गुरु की मौज का कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में, तो हठी कहीं पर भी नहीं बनना। हठी योग ही नहीं ज्ञान में, ज्ञान बहुत सहज योग है, किसी प्रकार का भी हट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञानी माना बैलेंस्ड और रिलैक्स्ड, दोनों बातें, बैलेंस्ड भी है और रिलैक्स्ड भी है। शोर नहीं है, हलचल नहीं है, हठ नहीं है किसी भी प्रकार का, बढ़िया है। जिस दिन शरीर चलता है उस दिन सेवा भी कर देता है, नहीं चलता तो बैठ के अपना लिख पढ़ लेते हैं। लेटने की जरूरत है, इसको लिटा भी छोड़ते हैं, आराम कर ले, उसमें क्या। चिड़चिड़बाजी कहीं नहीं होनी चाहिए। जो थाली सामने आ गई, अमृत प्रसाद है, खा लो। किसी ने दे दिया हाथ में, शुक्रिया करके अपना ले लो, खा लो।
शरीर को अधिक बिगाड़ना भी नहीं है, सुखों में भी नहीं बिगाड़ना, दुखों में भी नहीं बिगाड़ना। सुखों में बिगाड़ तो समझ आती है तुम्हें, सुखों की अधीनता। कई लोग दुखों में भी बिगाड़ते हैं, जैसे वो संत है अष्टावक्र गीता में, चौपड़ बना दी उसके पेट पे, अब जख्म नहीं सिलवाने को तैयार, हट हो गया। बीमार हो आराम नहीं करेंगे, बीमार हो दवा नहीं लेंगे, बीमार हो जबरदस्ती और बीमारी खरीद करने की कोशिश करेंगे। ये सब बेकार चीजें। बी केयरफुल, दुखों में भी बिगाड़ मत करो कि अभी तो शायद एक दिन के आराम से उठ जाओ, बाद में फिर 6 महीने आराम करोगे, क्या फायदा। अभी डॉक्टर की मान लो भाई 1 महीने का प्लास्टर है, ठीक है 1 महीना रेस्ट कर लो, उछल लो, चल लो, टांगे सुजा लो, फिर ऑपरेशन होएगा, फिर राड पड़ेगी, प्लेटें पड़ेंगी, फिर 5-6 महीने फिर पड़े रहना। अभी कम से कम अपने काम तो कर रहे हो, फिर तो तुम्हारा गंद भी दूसरे उठाएंगे, ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। तो बेटर क्या है, सबसे बेटर है बैलेंस में चलना। बल्कि ज्ञान भी कहता है विचारे तो विचार कर, विचार के विचारना हर बात को, ऐसे नहीं थोप के बैठ जाना, जबरदस्ती नहीं अपने ऊपर चीजें डाल लेना कि सोचो हम ज्ञानी हो जाएंगे शायद इससे, अज्ञानी सिद्ध हुआ। हठी व्यक्ति हमेशा अज्ञानी सिद्ध होता है। अब समझो तुम सेवा भी करना चाहते हो, अब सेवा भी मुस्कुराहट से होगी तो किसी को पसंद आएगी। तुम दुखी होके आऊ करके चेहरा बना के सेवा करो, तुम्हारी वो सेवा भी किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं, मत करो ना, आवश्यकता नहीं। बातों को समझो और तरफ से। जोरी जबरदस्ती का ज्ञान कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी। जब सेवा भी प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से, आनंद से की जाए तो वो सेवा भी किसी को आनंद देती है। और अगर सेवा भी दुखी होके की जाए, किसी को मजा नहीं आता। आपने देखा है घरों में लेडीज अक्सर हट में आती हैं, शरीर ठीक नहीं है उठेंगी, जो मजबूरी है उनकी तो काम करेंगी, पर ना स्वाद नहीं आता रोटी का किसी को। आदमी कहेगा क्या बनाया है, कहेगी चुपचाप खा लो, शुक्र करो मैंने इतना भी बना दिया, क्योंकि प्रसन्नता से नहीं थी सेवा, प्रफुल्लता से नहीं थी, उसमें रस ही नहीं आया। रस कब आए, जब प्रसन्नता पूर्वक होता है। एक लड़की रह रही थी गुरुजी के पास, काफी बीमार हो गई, कमर में ही तकलीफ हो गई। एक दिन भगवान ने उसको पास बुलाया, हाथ जोड़ बैठे, बोले ऐसे व्यक्ति की ना सेवा लेना हमको अंदर अलाउ नहीं करता, तुम अपने घर जाओ, इलाज कराओ, ठीक हो के आओ। क्योंकि सेवा लेने वाला भी परेशान होगा ऐसे में कि जबरदस्ती अगला दुखी होके सेवा कर रहा है। कुछ दंड भी नहीं होता सेवा का, सेवा दंड नहीं है, जबरदस्ती करनी है, जबरदस्ती काम करना है, दिखावा करना है, ये पाखंड नहीं होना चाहिए। हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं हो गया बहुत अच्छा, जैसा निभ रहा है तुमसे। बैलेंस में चलो ना, तुम लोग गड़बड़ा जाते हो, फिर जिस तरफ बह गए बह गए। कभी गुरु के पास आ गए, अब घर वालों को आवश्यकता है तो हट, नहीं मैं क्यों आऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं। वहां पहुंच गए, भगवान का ही है, भगवान का ही है, फिर भगवान को छोड़ बैठे। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। ये नॉन फ्लेक्सिबिलिटी अज्ञान है। ये ध्यान रखना, यहां पर भी अपनी तरह के हट आ जाते हैं।
संसार में तो यही है, यहां भी आके अपनी तरह के हट आ जाते हैं तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे दुख का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। कैसा भी हट जीवन में नहीं होना चाहिए। लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करो, और एंजॉय करने के लिए तन को भी चलाना आना चाहिए, मन को भी चलाना आना चाहिए। जिसको अपने तन की साइंस नहीं पता वो भी आनंदित नहीं रह सकता, जो अपने मन के अधीन है वो भी आनंदित नहीं रह सकता। तन को मन को दोनों को चलाना आना चाहिए, तब आनंद में रहोगे। तुम्हें चलाना ही नहीं आ रहा। शरीर को कैसी आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है बताओ। दुख सुख है, डॉक्टर के पास जाओ। कई बार तो घर में बैठे अपने ही ट्रीटमेंट करते रहते हो, और खराब होगा शरीर। प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर इलाज, हर चीज ढंग से। बेढंगा काम कोई भी नहीं। दादाजी बोलते थे, अगर एक घोड़े पे चढ़ के तुम्हें कहीं जाना होता है, उस घोड़े को संभालते हो ना। चलो घोड़े के जमाने गए, कार ही है आजकल। अगर कार का रख रखाव संभाल ठीक नहीं करोगे, तुम ही को उलझन पैदा करेगी। कहीं भी खड़ी हो जाएगी रास्ते में, कहीं भी आने जाने में दिक्कत होएगी। भी शरीर जो है ये घोड़ा है, तुम घोड़े सवार है, तुम्हें इसको भी चलाना आना चाहिए। इसको कब खिलाना, कब सुलाना, कब इसको आराम चाहिए, कब इसको सेवा में लगाना है, शरीर के भी साक्षी हो जाओ। भले शरीर मैं नहीं हूं, पर शरीर के बिना काम भी तो नहीं चल रहा मेरा, तो इसकी संभाल भी चाहिए, इसका भी ध्यान रखो, इसको भी बैलेंस में चलाओ। तो जो व्यक्ति केयरफुल होते हैं वही बैलेंस्ड होते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा, शरीर का जो कष्ट है ना, ये सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, सबसे ज्यादा। आप किसी के शब्द से भी मन मोड़ लो, विषय विकारों से भी मन मोड़ लो, सब चीजों से मोड़ लो, पर देह में जब पीड़ा होती है ना, ध्यान जाता ही है। वो आकर्षित करता है आपकी वृत्ति को, जाता है ना। इसीलिए इसको भी ढंग से चलाना आना चाहिए। ऐसा मत खाओ जो सूट ना करे, ऐसा मत इससे काम कराओ जो बाद में ये पीड़ा में पड़ जाए। भाई समझो तुम्हें कोई तकलीफ ही है, पर तुम जबरदस्ती काम करते रहे, कमर में ही दर्द है, जबरदस्ती काम कर लिया, घर जाके 4 घंटे ऊ या पड़े हो, सिर्फ ध्यान दर्द में ही है, तो तुमने नुकसान किया। बढ़ाते ना तो कम से कम आत्माकार वृत्ति तो रहती। इतना सेवा का फल नहीं मिला जितनी तुमने दयाकार वृत्ति पक्की कर ली। दोनों तरफ की बात पता होनी चाहिए। एक खाना पकाते हैं ना, तो भी पता होता है गैस कब स्लो करनी है, कब तेज करनी है। होता है? पता नहीं होता। एक ही उस पे खाना नहीं पकता कभी भी। मां को देखा करो, दाल को 2 सीटी दिला लेगी, उसके बाद कहती है अभी स्लो कराओ। हमें भेजती है ना मां, ये नहीं कहती बंद कराओ, कहती स्लो कराओ गैस। क्यों? दाल अब पकेगी। ढक्कन खोल के फिर लगा देगी ऊपर चूल्हे पे, अब रल जाएगी। अभी पानी अलग है, दाल अलग है। स्लो का भी प्रावधान है, हाई का भी। स्लो पे उबलना रखेगी तो सारा दिन लग जाएगा। उबाल तेज पे लेती है, फिर पका लेती है, रसा लेती है उसको, है ना।
सब हमको पता होता है जब हम कुछ करने लगते हैं। कढ़ाई रख लो, अब तेजी रखोगे ना अगर कढ़ाई, जो डालोगे या तो वो जलेगा या बाहर से पक जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा, उसको भी मीडियम करना पड़ता है। फिर बीच बीच में कढ़ाई ठंडी हो जाती है, बहुत पूड़ियाँ निकाल लो ना ठंडी, फिर 2 मिनट रोकनी पड़ती है, अब तेज आंच करो फिर गर्म करो इसको। एक रसोई में ही खड़े होके खेल चलता रहता है। रोटी सूखने लगती है फिर गैस लो कर लेते हैं, सूखती जा रही है रोटी भाई। पता होता है ना, जीवन में हमको क्यों नहीं पता कब चलना, कब रुकना, कब फास्ट, कब स्लो, कब सेवा, कब रेस्ट, ये हमें पता होना चाहिए ना। क्यों नहीं पता हमें? क्यों हमारे अभ्यास और वैराग साथ नहीं चलते? मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, ज्ञानी को हठ नहीं है, फिर भी शरीर को वो खिलाता है जो इसके लिए यूजफुल है। भैया बीमार होने वाली चीज क्यों खानी है? बैलेंस है ना। तो बोलो आप तो खाने वाले नहीं हो, फिर खाने वाले नहीं तो विष्ठा उठा के खा जाएंगे क्या? ये भी तो पता है शरीर की आवश्यकता क्या है, ये भी तो पता है शरीर किस चीज से ठीक चलेगा। इग्नोर करना, खाना नहीं समय से, बीमारियां खरीद करना, फिर गुरु के संग के योग्य नहीं रह जाओगे। हम लोग तो एक क्रेज में ज्यादा ध्यान रख के चलते थे कि फिर भगवान भगा देते हैं, साथ नहीं रखते। फिर कहीं भी जाना हो तो सोचते हैं भाई इसको ले चलो तो इसका भी ध्यान रखना पड़े बीमार आदमी का। ऐसा व्यक्ति चले जो रफ टफ हो, कैसा भी मिले, कैसा भी खा ले, कैसा भी सो ले, और करते थे बैलेंस। बाद में जब सर्कल बढ़ गया, कहीं भी जाओ हर जगह कैटरिंग के सिवाय कुछ होता ही नहीं था। आजकल तो फैशन ही यही हो गया, घर में कोई करना भी नहीं चाहता, और ना करते कहीं भी चले जाओ 100-200 तो ऐसे ही जमा हो जाते हैं। और भगवान किसी शहर गए हो तो अब सबको ही साथ चाहिए, सभी मिलना चाहते हैं। अपना ध्यान हम लोग खुद रखते थे, एक समय खा लिया, एक समय छोड़ दिया, फ्रूट्स खरीद के खा लिए, गाड़ी में रख लिए फ्रूट्स लेके, सैलेड मिल गया वो खा लिया, दही मिल गई दही खा ली 2-3 कटोरी, तो हो गया बस खाने का, ठीक है। उनको अगर कहते तो कहते अच्छा वापस चले जाओ। तो इससे बेहतर है बैलेंस बनाए रखा, ना उनको लगे तबीयत खराब है, ना उनको ये पता लगे कि कोई शोर है हमारा। सब आना चाहिए ना, हर काम भी आना चाहिए। एक बार कहीं भेजा भगवान ने, चले थे खुद साथ, 2-3 शहर घूमते हुए पहुंचे, एक ने हट पकड़ लिया, भगवान इनको हमारे यहाँ ही भेजो, हमारे यहाँ ही भेजो, हमारा ऊपर रूम खाली पड़ा है, वॉशरूम भी है अलग से। भगवान ने कहा इतना कह रहे हैं चले जाओ। वहां पहुंचे तो घर वो 6 महीने से बंद था, ऊपर पोर्शन, और इतना जाले, इतनी गंदगी। पहुंच के पहले हम लोगों को 2-3 घंटे तो सफाइयां करने में ही लग गए। पूरा घर अच्छे से साफ किया, चमकाया, रहने लायक तो करना है, अब ये भी नहीं पता कितने दिन रहना है। भगवान को अगले दिन उन लोगों ने खुद ही बोला जाके, वो हस्बैंड वाइफ थे, बोले हमको ना कल गुरुजी बड़ी शर्म आई, हम जिद से इनको ले तो गए बिना सोचे, हमारा तो घर ही बहुत गंदा था। लेकिन भगवान नॉन रिएक्टिंग थे, उन्होंने कोई सिंपैथी भी नहीं दिखाई हमारे लिए, और अगलों को भी कुछ नहीं डांटा वांटा। बोले चलो कोई बात नहीं, आपका बेटा होता तो भी तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ना घर की, इन बच्चों ने कर दिया, खत्म हो गई बात। मतलब साथ चलना है हमें गुरु के, फिर हमें ये भी नहीं सोचना हर जगह मान ही होगा, हमें अच्छाई में। ऐसी ऐसी जगह भी रहे, राजमहलों में जैसे ऐसी जगह भी रहे, नए नए घर बने होते थे, गुरुजी को लोग बुला लेते थे, ऐसे घरों में भी रहे। ऐसी ऐसी चीजें लगी होती थी, यूज नहीं करनी आती थी, डर लगता था रहने में।
ऐसी जगह भी रहे और ऐसी जगह भी रहे। फिर भगवान बहुत मौज में किस दिन आते थे, हंस देते थे। बोला देखो हम तो कुछ नहीं करते, जनक ने तो ली थी परीक्षा, यहां तो तुम लोगों की सहजी हो जाती है। कभी भगवान अति सुखों में, कभी ऐसे घरों में भी रख देता। सहज परीक्षा हो गई। क्या हुआ फिर? दोनों बातें अच्छी। ए भी सजन तिंजी वाह वाह, वो भी सजन तिंजी वाह वाह। डिसबैलेंसिंग में ना खुशी चली जाएगी। खींचा तानी करते रहो अगर, अंदर से प्रसन्नता आती नहीं, और ही सारा समय चिड़चिड़ विक्षेपता ये सब बना रहेगा। पर अगर अपने भीतर बैलेंस हो, बहुत अच्छी जीवन हो जाती है ज्ञान से। खाने में बैलेंस, बोलने में बैलेंस, उठने बैठने में बैलेंस, चलने में बैलेंस, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। भला ना अति का बोलना, भली ना अति की चुप। अति का बोलना भी भला नहीं, अति की चुप भी भली नहीं। अभी तुम घर जाओ, अति चुप हो जाओ, अगले इरिटेट हो जाएंगे। पर अति का बोलने लगो, पता लगे अपना ज्ञान ध्यान भूले बैठे हो। बैलेंस चाहिए ना। भगवान ने आंखें दो बनाई, बैलेंस कितना सुंदर बनाया। एक जगह फोकस कर लेती हैं मिलके। जब चश्मा लगवाने जाओ तो भी दोनों का नंबर अलग अलग करके फिर इकट्ठा लगा के दिखाता है। क्या बैलेंस कर पा रहे हो? पैर दो हैं, एक इधर चला जाए एक इधर नहीं, एक दिशा में बढ़ते हैं। कितना सुंदर बैलेंस करते हैं, पूरे शरीर को संभाल लेते हैं। बनाया भगवान ने बैलेंस? नहीं बनाया। शरीर को ही बैलेंस बना के दिया हुआ, ठीक से चले ताकि। कान दो हैं पर आवाज एक ही सुनते हैं, या इधर वाली या इधर वाली। एक इधर से बोले एक इधर से। बोलोगे भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बोलो, एक। बैलेंस है ना। पूरी प्रकृति में बैलेंस है, अपने शरीर में बैलेंस है, मनुष्य का मन इम्बैलेंस्ड है। इसीलिए शोर है उसके जीवन में। शोर क्यों है? शोक क्यों है? शोर शोक इकट्ठे ही रहते हैं। जहां शोर रहता है वहां शोक भी रहता है, जहां शोक रहता है वहां शोर भी रहता है। मन का शोर ही तो शोक है। प्रॉब्लम ही यही है, मन का शोर बहुत है और पता लगता नहीं ज्ञान का, क्योंकि मनन उस स्तर पे नहीं। उचित क्या, अनुचित क्या, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं पड़ता ये मालूम। पहचान ही नहीं होती इंसान को। अपनी तरफ से सोचता है मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं। एक ये भी बात समझना, अगर प्रैक्टिकल नहीं हो ना, मेहनत ज्यादा करोगे रिजल्ट जीरो आएगा। ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं थी तो पेशेंस का टेस्ट पास कर भी लिया, चाहे ऑब्जर्वेशन में तो जीरो है। सहा भी ज्यादा, फायदा भी कोई ना निकला, फेल फिर भी हो गए। क्योंकि करना क्या था, पहले ऑब्जर्व ठीक करना था। ज्ञान को प्रैक्टिकली समझना है पहले, अदरवाइज मेहनत ज्यादा होगी, सहोगे ज्यादा, परिणाम कुछ नहीं। सोचोगे गुरु खुश होगा और गोली मिलेगी पलट के। वो कौन पिक्चर में मारता है गोली? तुमने सोचा सरदार खुश होएगा, सरदार ने तो गोली मार दी। मन सोचता है गुरु प्रसन्न होएगा, गुरु तो और ही गाली दे देता है और ही टेढ़ी बात कह देता है। मेहनत तो ज्यादा करी, परिणाम कुछ निकला नहीं। लगा तो ये गुरु खुश होगा, हुआ ये कि वो तो उल्टे ही नाराज हो गए, मेरी रहनी से प्रसन्न ही नहीं है। क्योंकि बैलेंस नहीं है इसलिए वो प्रसन्न नहीं है। कई लोगों को देखो नम्रता करेंगे तो ऐसी नम्रता करेंगे कि इरिटेशन ही होने लग जाती है उनकी नम्रता से।
भैया ढंग की बात करो, बैलेंस्ड बात करो, री 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 बंद करो। कई लोग फिर अभिमान में ही चढ़ जाते हैं, जो ड्यू रिस्पेक्ट है गुरु की वो भी भूल जाते हैं, अपनी ज्ञान की अक्कड़, अपनी ऐंठ, तो दोनों साइड बेड़ा गर्क है, फायदा थोड़ी है कोई। बैलेंस होना चाहिए। नम्रता की बात भी वो करो जो अच्छी लगे, निरहंकारिता की बात हो। एक सिर्फ दिखावा करना हर वक्त, वो भी इरिटेट कर देता है, चिढ़ जाता है सुनने वाला भी। और एक अपनी ईगो में रहता है, वो भी गलत है। सेवा भी ऐसी करो, किसी को विक्षेपता ना हो तुम्हारी सेवा से, कि तुम आओ भी करे जा रहे हो, जबरदस्ती के काम भी करे जा रहे हो, चेहरे पे खुशी भी नहीं है पर जबरदस्ती करने में भी लगे हो, तो खाने वाले को लगेगा जहर खा रहा हूं, जरूरत ही नहीं। एक है कि मन आपका बेईमानी के कारण मुंह बन रहा है, तो काम भी करो, जबरदस्ती मुस्कुराओ भी सही, अपने चेहरे को मुस्कुराने पे मजबूर कर दो, मजबूर करो इसको, मुस्कुराओ। पर एक है शरीर में तकलीफ है, नहीं हो पा रहा, तो हम जोरी लगे हुए हैं, वो गलत हो गया, सेवा गलत हो गई। वो सारा ज्ञान बैलेंस का है। कहीं कुछ हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक। इतने लोग इनवाइट करते हैं, कहीं जाना हो गया तो भी ठीक, नहीं जाना हो गया तो भी चिंतन क्या करना, हाय हम गए नहीं, हाय वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चला जाता, नहीं गए नहीं गए, चले गए चले गए, क्या फर्क पड़ता है। किसी का बर्थडे था, याद पड़ गया, सामने आ गया अगला, हैप्पी बर्थडे भाई, भूल गए तो भूल गए, नहीं सही। कोई मिल गया सामने, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हमने भी कर दिया, भूल गए तो भूल गए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हम रोज ही हैप्पी हैं, खास कहने की क्या जरूरत है। ज्ञानी रहंदा ज्ञान में, इंदा न दे अभिमान में। ज्ञानी की खासियत ही यही है, वो ज्ञान में रहता है, निश्चय में रहता है, दे अभिमान में आता ही नहीं। तुम दे अभिमान में आएंगे तो गुरु से भी तुम्हें लगेगा हम बाहर की फॉर्मेलिटीज करें, ये सांसारिक लोग करते हैं ना, तो तुम्हारा मन यहां भी फॉर्मेलिटीज करना चाहेगा फालतू की। और यहां किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं है कि तुम ऐसी बाहर की फॉर्मेलिटीज करो, आवश्यकता भी नहीं है, ज्ञान समझ लिया। दादा के साथ लोग चले, 6 घंटा चुप बैठे थे। दादा आप क्या सोच रहे थे? बोला मेरे को सोचने को कुछ है ही नहीं। अच्छा आप इनको तो ज्ञान बताते? बोला ज्ञान समझा दिया, सारे अपने अपने अभ्यास में थे, बोल के भी क्या बोलना, कितना बोलना। ज्ञानी शांत चित योगी, क्या बोलना। इसीलिए लोग घुस के भी आते हैं कमरे में, पूछते हैं हाँ भाई बोलो क्या काम है, कोई काम तो ठीक नहीं, चलो क्या फालतू, कितना बोलने, क्यों बोलना, जरूरत क्या है। जब तुम्हें यहां हाथ जोड़ने की मना, पांव पड़ने की मना, हर चीज की तो मना है, फिर सोचते हो कोई और फॉर्मेलिटी कर लें बाहर से। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, अरे हमारी फ्रेंडशिप हमेशा ही है। जब ये कायनात भी वजूद में नहीं आई थी, तेरी मेरी दोस्ती तो तब से है, तेरा मेरा प्यार तो तब से है। बात तो ये समझने की है, विश्वास तो वो रखने का है, उतारेगा वो हो जाता है बाहर से, चलो खुशी है, कर भी ली, कभी मना नहीं, नहीं कर पाए तो भी टेंशन नहीं। कितने लोग आपको बर्थडे ही नहीं विश कर पाए, हमारा मौका ही नहीं लगा, फोन ही नहीं लगा, कोई बात नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। अरे आप लोग जहां बैठे हो, आपका प्यार आशीर्वाद साथ है, कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है इसमें। रिलैक्स होके जियो ना, तुम लोग बहुत टेढ़े टेढ़े होके जीते हो, कभी कहीं से कुछ खोजते हो, कभी कहीं से कुछ खोजते हो, रोज एक नई कहानी बना के बैठ जाओगे। नम्रता भी वैसी हो। अब ये कोई नम्रता थोड़ी है कि अगर
बाहर से अभी समझो तुम सत्संग आए मिले, अब एक हरिओम बोल के जाओगे तो ज्यादा मर्यादा वाले हो जाओगे। ऐसे हरिओम तो हो ही गई सबसे, बैठे सत्संग चला, नजर से नजर मिल गई, अब और क्या चाहिए। निकल तो ना मन ही चलता, राम हरिओम किए बिना चले गए। कोई बात हुई? हरिओम कोई क्रिया है? बताओ। एक ने बोला गुरुजी हम ना कल सत्संग लेके जाएंगे। भगवान कहते हैं हाय सत्संग तू ले जाएगी, हम क्या करेंगे? मतलब हट तोड़ता है ना गुरु बेकार के। खेती में सत्संग लेके जाऊंगी, बोले सत्संग तू ले जाएगी, मैं क्या करूंगी पीछे। भगवान को मेरा हरि ओम देना, वो बोले हरि ओम मेरे को भेज दोगे तो क्या करेगी फिर? तुझे जरूरत है ओम अपने पास रख, हरि भी अपने पास रख, ओम भी अपने पास रख। फिर गुरु को ऐसे बोलना पड़ता है। ये नहीं कि वो मना कर रहे हैं, भाई सामने पड़ गए तुम कर भी दो, नहीं भी तो कोई बात नहीं। अब इतनी पब्लिक होती है, अब एक एक से नजर भी नहीं मिल पाती, एक एक को सिर भी नहीं झुकाया जाता विश करके। हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक, फर्क क्या पड़ रहा। वो तो कभी कभी कोई बड़ा अभिमानी होता है, उसको गुरु पकड़ लेता है कि तो नमस्ते भी नहीं करके जाता भाई, बोलता ही नहीं है हमसे, बात ही नहीं करता, तो सिर्फ उसका अभिमान तोड़ने के लिए, वो जो ज्ञान की धूल चढ़ गई है वो झाड़ने के लिए। बाकी तो गुरु ने तुम्हें कहा मिले ही पड़े, ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। फिर क्यों भेदभाव डाले बैठे हो? जो विचार तुम्हें तंग करे, तुम्हारे मन में शोर होए, समझ लो वो विचार गलत है तुम्हारा। विचार वो होना चाहिए तुम्हारे पास जो आनंद दे। होटल में मेन्यू क्यों रखा हुआ है? कि जो आपका टेस्ट है वो मंगा के खाओ। होटल वाले की मर्जी से खाओगे क्या? उसके पास तो कल का बचा हुआ, तो सोचेगा यही लग जाए। आप देखते हो नॉनवेज खाना है, वेज खाना है, मीठा खाना है, नहीं खाना है, स्नैक स्टार्टर चाहिए, सीधा लंच चाहिए, इसीलिए मेन्यू रखा हुआ है। तुमको भी बोला विचारों का एक मेन्यू रखो जरा। जो चीज गले में फंसती है वो मत खाओ, जो शुगर बढ़ाती है मत खाओ, जो बीपी बढ़ाती है मत खाओ, जो हार्ट को नुकसान देती है मत खाओ। इसीलिए मेन्यू है। मेन्यू में देख लो भाई, जवान आदमी जाएगा वो तो पिज़्ज़े ऑर्डर करेगा और चीज़ें ऑर्डर करेगा, बुढ़ा बंदा जाएगा तो वो कहेगा भाई दाल तड़का ले आ एक, तो है ना। फिर वहाँ भिंडी की सब्जी भी होती है, बैंगन की सब्जी भी, वो मंगाएगा। पनीर उसको पचेगा नहीं, मलाई कोफ्ता पचेगा नहीं, पता लगे रोटी तो खा या फिर सारी रात वॉशरूम जा रहा है। अपने हिसाब से मंगाएगा ना। तो तुम्हें भी जो विचार पेट दर्द करते हैं, दिल का दर्द पैदा करते हैं, रोटी जैसे पेट का दर्द पैदा करती है, गलत विचार दिल का दर्द पैदा करते हैं। जो विचार दर्द पैदा करे समझ लेना विचार गलत हो गया। पचा नहीं ना, गलत सोच रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, गलत ख्याल कर रहे हो। दिल का दर्द नहीं पैदा करना, आनंद पैदा करना। और कहीं कहीं बाहर भी खा के आओ ना, अरे इस रेस्टोरेंट का खाना तो बड़ा अच्छा है, खाया भी लगा ही नहीं, हैवी नहीं लग रहा बिल्कुल। कभी कभी घर का भी खाया हैवी लगता है, कभी कभी बाहर का भी लाइट लगता है। खुश होते हैं, 2 फुलके हमने अच्छे से खा लिए, बिल्कुल नहीं लग रहा कुछ भी। और कभी आधी रोटी भी पेट दर्द कर देती है। जब विचारों की दिशा ठीक होती है ना, आनंद बना रहेगा। जहां विचार खोटा हुआ कोई, दिल में दर्द पैदा हो जाएगा, खुशी छिन जाएगी, आनंद छिन जाएगा, रस चला जाएगा। चेंज योर थॉट्स। अब लगता ही है हम घर वालों को दिखा रहे हैं, हम खा नहीं रहे, हम सारा दिन सो रहे हैं, तो शोकाकुल तो खुद भी होते हो। अशोक
और आनंद की अवस्था तो नहीं। शोकाकुल खुद भी है, अपने जीवन से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, किसी बात पे नाराज होके पड़ जाओ, नहाने का मन नहीं, कपड़े बदलने का मन नहीं, खाने का मन नहीं। लो, एक गलत ख्याल से प्रकृति ने इतने कोड़े मारने शुरू कर दिए। ठीक करो अपने ख्याल को, सब सही हो जाएगा। ज्ञान माना रिलैक्सेशन, ज्ञान माना आनंद, ज्ञान माना खुशी, ज्ञान माना अंदर की मौज। ये जरूरी है। आपका ट्रैक सही है कि नहीं, इसकी एक ही पहचान है, आपके पास दुखी होने के लिए, रोने के लिए, पछताने के लिए, उलझने के लिए कुछ भी नहीं। आप समझ लेना आपका ट्रैक एकदम ठीक है, आप आनंद में बैठे हो, शहंशाह हो के, बादशाह हो के, मेरे जैसा ना हुआ ना होगा, बस समझ लेना आप ठीक हो। और जब आपके अंदर कुड़ कुड़ को चलती रहे, अभी ज्ञान ठीक से समझ नहीं आया, अभी प्रैक्टिकली नहीं चले हो इस पे। तो बैलेंस ही ज्ञान है। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य के बीच बैलेंस बना के चलना होता है, दोनों को साथ लेके चलना होता है, तब कल्याण होता है हमारा। आई बात समझ में?